Assalamualaikum. Today our topic is nomenclature of transition metal complex ions. Complex ions classified into two types: cationic complex ions, anionic complex ions. Cationic complex ion cation यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. एनायोनिक कॉम्प्लेक्स आइंस एनाइन यानी नेगेटिवली चार्ज होते हैं. कॉम्प्लेक्स आइन की नेमिंग में इनके नेम के बाद आइन लिखा जाता है. पहले करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स आइंस. ये एक एग्जांपल है AgNH3 2 ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स है. इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसकी +1 चार्ज है. किसी भी कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स आइन में अरेंजमेंट इस तरीके से होगी: नेगेटिव लिगेंड फर्स्ट, देन न्यूट्रल लिगेंड, मेटल नेम इन इंग्लिश, वैलेंसी इन रोमन, लास्ट में आइन. अब ये एक कॉम्प्लेक्स आइन लिखा गया है पॉजिटिव. इसमें Ag मेटल है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है. Ag की चार्ज मालूम करना है. ये हमारे पास NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है. न्यूट्रल लिगेंड 2 है तो 2 से मल्टीप्लाइड किया गया है, टोटल चार्ज 0. पॉजिटिव आइन में प्लस माइनस चार्जेस का सम आइन के चार्ज के बराबर होता है, तो इस वजह से +1 होगा. तो Ag की चार्ज +1 रखेंगे तो +1 + 0 = +1 होगा, यानी Ag की आपने वैलेंसी मालूम की 1. अब सिस्टमेटिक वे से जब अरेंजमेंट करेंगे, पहले न्यूट्रल लिगेंड, फिर मेटल नेम इन इंग्लिश, इसकी वैलेंसी 1 मालूम की है, लास्ट में आइन लिखेंगे. न्यूट्रल लिगेंड पहले आएगी, अमाइन है, 2 हैं डायअमाइन, और इसका नाम Ag का इंग्लिश में लिखेंगे सिल्वर. तो लिखेंगे डायअमाइन सिल्वर 1 आइन, डायअमाइन सिल्वर 1 आइन. सेम इसी तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स आइन है पॉजिटिव. इसके नेम में ये कोबाल्ट मेटल है, NH3 लिगेंड है न्यूट्रल, Cl नेगेटिव लिगेंड है. इसके बाद इस CO की चार्ज मालूम करने के लिए इसकी चार्ज लिखी है 0, टोटल लिगेंड 5 है, 5 से मल्टीप्लाइड किया 0. Cl नेगेटिव लिगेंड है, 1 चार्ज इसकी -1 है, 1 से मल्टीप्लाइड किया -1. प्लस माइनस चार्जेस का सम +2 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे +3 रखेंगे तब +2 होगा. तो कोबाल्ट की चार्ज आपने मालूम की +3, यानी इसकी वैलेंसी है 3. अब इसके बाद अरेंजमेंट में नेगेटिव लिगेंड फर्स्ट, न्यूट्रल लिगेंड, फिर मेटल नेम इन इंग्लिश, वैलेंसी आइन. नेगेटिव लिगेंड Cl है, क्लोरो लिखेंगे. न्यूट्रल लिगेंड अमाइन है, 5 पेंटाअमाइन लिखेंगे, और CO का नाम कोबाल्ट लिखेंगे. तो इसकी नेमिंग में लिखेंगे क्लोरो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 आइन, क्लोरो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 आइन, क्लोरो पेंटाअमाइन कोबाल्ट 3 आइन लिखेंगे इस तरीके से. अच्छा, अब जब आप ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से होगा, पहले जो किया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का सेम है नॉमेनक्लेचर. ये कंपाउंड गिवन है तो फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब क्या करेंगे, आपके पास लिगेंड है न्यूट्रल 4, लिखेंगे टेट्राअमाइन. कॉपर, इंग्लिश में नेम कॉपर, टेट्राअमाइन कॉपर. चार्ज मालूम करेंगे, वैलेंसी कितनी बनेगी इसकी, इनकी चार्ज कॉम्प्लेक्स आयन की +2 होना चाहिए टोटल. तो इसकी 0 है तो इसकी +2 होगी, +2 + 0 = इसके हो जाएगी +2, यानी 2 आइन, टेट्राअमाइन कॉपर 2 आइन. इस तरीके से कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स की नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हैं. इसके बाद एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस. एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस में नेगेटिव चार्ज होती है कॉम्प्लेक्स की. इसमें किसी भी एनायोनिक कॉम्प्लेक्स में अरेंजमेंट नेम की इस तरीके से होगी: नेगेटिव लिगेंड फर्स्ट, फिर न्यूट्रल लिगेंड, फिर मेटल नेम विथ सफिक्स ATE. अगर किसी एलिमेंट का नेम लैटिन में है
तो फिर लेटिन के नाम के साथ ATE लिखेंगे, उसके साथ वैलेंसी, फिर लिखेंगे आइन। अब ये देखें कि एक कंपाउंड, एक आइन गिवन है, इसमें ये PT मेटल है और ये Cl नेगेटिव लिगेंड है। अब PT की चार्ज मालूम करना है। Cl -1 चार्ज है, 5 है टोटल, मल्टीप्लाइड करो 5 से, टोटल -5 हो गया। प्लस माइनस का चार्ज आयन की चार्ज के बराबर होना चाहिए, -1, तो यहाँ पे रखेंगे +4, तब हो जाएगा -1 +4 -5 -1, यानी PT की आपने चार्ज मालूम की +4, यानी वैलेंसी मालूम की 4। तो अरेंजमेंट किस तरीके से होगी सिस्टमेटिक वे से? नेगेटिव लिगेंड फर्स्ट, मेटल नेम विद सफिक्स ATE, फिर इसकी चार्ज और लास्ट में लिखेंगे आयन। नेगेटिव लिगेंड क्लोरो है तो लिखेंगे पेंटा क्लोरो प्लाटिनेट 4 आयन, पेंटा क्लोरो प्लाटिनेट 4 आयन, पेंटा क्लोरो प्लाटिनेट 4 आयन। सेम इसी तरीके से इस आयन में ये Ag मेटल है, Cn नेगेटिव लिगेंड है, 2 है, तो इस 2 है। अब इसकी चार्ज मालूम करना है। Cn एक की चार्ज -1 है, ये टोटल नंबर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाइड किया, -2 हो गया। और इसके बाद प्लस माइनस का चार्ज -1 होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे +1 रखा, तो +1 -2 = -1। अब इसके बाद ये वैलेंसी जब मालूम होगी 1 है, तो अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे? नेगेटिव लिगेंड फर्स्ट, फिर मेटल नेम विथ सफिक्स ATE, चार्ज इसकी 1 मालूम की है, लास्ट में लिखेंगे आयन। तो नेगेटिव लिगेंड साइनो है, कितनी है? 2, तो लिखेंगे डाइसाइनो। Ag का लैटिन में जो नाम है उसके साथ सफिक्स AT यूज़ होगी, अर्जेंटेट, इसका नेम बन जाएगा अर्जेंटेट 1 आयन, डाइसाइनो अर्जेंटेट 1 आयन। जब ये आप कर लेते हैं तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं Pb मेटल है, OH लिगेंड है, नेगेटिव 4 है, तो लिखेंगे टेट्राहाइड्रोऑक्सो, इसको लिखेंगे प्लम्बेट 2 आयन, टेट्राहाइड्रोऑक्सो प्लम्बेट 2 आयन। 2 कैसे चार्ज मालूम की? इसकी टोटल चार्ज हो जाती है -4, -4 तो कौन सा नंबर इधर रखें तो -2 हो जाए, +2, इस वजह से इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ये एक आयन एनाइन गिवन है, एग्जाम में आया है। इसमें ये Fe मेटल है, Cn नेगेटिव लिगेंड है, NO ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो फिर इसकी जब आपको चार्ज मालूम करना है तो इसकी चार्ज लिखे Cn की -1, Cn टोटल नंबर 5 हैं, -5 हो गया। NO 0 चार्ज है और ये इसकी 0 चार्ज बन जाएगी। प्लस माइनस चार्जेस का सम 3 माइनस के इक्वल होना चाहिए, तो इसकी चार्ज बनेगी +3, +3 -5 = -3, यानी Fe की चार्ज +3 हो गई। नेम में इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होगी? नेगेटिव लिगेंड फर्स्ट, न्यूट्रल लिगेंड, मेटल नेम विथ सफिक्स ATE, इसके साथ इसकी वैलेंसी मालूम की है 3, और लास्ट में लिखेंगे आयन। नेगेटिव लिगेंड कौन सी है? साइनो, कितनी है? 5, तो लिखेंगे पेंटा साइनो। न्यूट्रल लिगेंड NO नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। लास्ट में क्या लिखेंगे? फेरेट 3, तो फेरेट इस तरीके से लिखेंगे, फेरेट इसकी वैलेंसी लिखेंगे 3। पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 3, पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट 3, लास्ट में आयन। ये इस तरीके से एनाइन की नॉमेनक्लेचर होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।